है। कौन उपेंद्र? जो आए हुए हैं उज्जैन। वही जो माँ सीता का अपमान किए थे, वही की बात कर रहे हैं कि जो कहा था कि सीता जी सिगरेट पीती हैं। तो आपका तो इंटरव्यू लेना मुश्किल है। आगे कुआं पीछे खाई, तो पत्रकार कहाँ जाई, कोई ऑप्शन दीजिएगा ना जी। कुल जाई पत्रकार के जाए के चाहे संविधान बचाए के लड़ाई में, पत्रकार के जाए के चाहे विकास पे पूछे के चाहे, पत्रकार के पूछे के चाहे कि पुलवा काहे बंधा, इन्हीं के मुंह में माइक ठूस के काहे ना पूछा था। दोनों के सरकार रहे, राजा रामो सरकार में रही नहीं जाए गठबंधन में, और ये उपेंद्र कुशवाहा सरकार में रही बड़का बनल राष्ट्रीय अध्यक्ष। काहे पुल कब बनी? हम पूछत नहीं कि पुल कब बनी, इन्हीं के कबर है कि पुल है, काहे ना बनी? पुल बनी, हमारा देश खतरा में, मुसलमान से खतरा, मुसलमान से तोरा खतरा, राम मंदिर खतरा हुआ, राम मंदिर तू बना देला, राम के तू ले। अरे बुड़बका जब चेहरा पे राम के छीटो पड़ जितना तू सवर जैते, राम के कदम के धूल बराबर तो हो नहीं कर सका। तो कहा था कि हम मंगलसूत्र बचाई, अपन मंगलसूत्र के ध्यान रख। जो बात उसने अति पिछड़ा समाज की बेटी के लिए कहा है कि इसको नहीं तो उसको दे दीजिए, क्या ये अपनी बहन के सीट पे कहेंगे? अब एक बात समझ लीजिए कि मुसलमान की पहचान होगी अल्लाह के रसूल से पहचान होगी, मुसलमान की पहचान अल्लामा इकबाल से होगी, मुसलमान की पहचान सर सैयद अहमद खान से होगी, मुसलमान की पहचान जाकिर हुसैन से होगी, मुसलमान की पहचान इस मुल्क में अगर होगी तो उन लोगों से होगी जिसने देश के लिए जानो क्या होगी। इस बार आप इंडिया में है कि एनडीए में है? दोनों देख के है, मीसा भारती कही है भाई, मीसा भारती कही है, ये दोनों एक है। ये बात मीसा भारती कही, हम नहीं कह रहे हैं कि इंडिया और इंडिया एक है। 19% हो गए, 19% हो गए, हमको 9 सीट चाहिए लोकसभा में। हम 19, मेरी बात सुन लीजिए, 19% हो गए हैं, 50 सीट चाहिए हमको विधानसभा में। क्या मिला आपको? नहीं मिला है तो विरोध क्या है? अभी तो कर रहे हैं एमवाई समीकरण काम करेगा, आरजेडी का फैक्टर काम करेगा। एमवाई समीकरण ही धुआं हो गया। अब एमवाई समीकरण का मतलब हो गया है मल्लाह और यादव। मैं मौजूद हूँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी विधानसभा में, और आप सोचेंगे कि डेहरी विधानसभा का हमने क्या नाम क्यों ले लिया। तो डेहरी विधानसभा में एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद इलियास हुसैन। शायद उन्होंने पूरा जीवन, पूरा जवानी इस क्षेत्र में लगाया हुआ था, और उनको नीतीश बाबू से पहले विकास पुरुष कहा जाता था। तो इलियास हुसैन का नाम सुनते ही अपने समझ गए होंगे कि क्षेत्र में वो मुसलमान थे और काफ़ी उन्होंने क्षेत्र को दिया था। और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं तुराब नियाजी भी मुसलमान है, और कहा जाता है कि मुसलमान जो है 17% के कुछ आसपास इनकी आबादी है बिहार में। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में किस पक्ष में है, आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। सीधा सवाल होगा, बिहार में मुसलमान इस बार किसके पक्ष में है? आप 2% कम काहे कर दिए? हमको 17% कुछ की जानकारी है ना, 19% है हम। आपका 2% बढ़ गया क्या? बढ़ कैसे जाएगा? आप जाति जनगणना कराया है दोनों लोग मिलके, चचा भतीजा। अच्छा 19% है। 19% है कि 19% इस बार किसके पक्ष में है? 19% किसके पक्ष में है नहीं मालूम है। तुराब नियाजी इन दोनों के पक्ष में नहीं है, इंडिया और इंडिया वाले के पक्ष में नहीं रहेगा। इधर गठबंधन का सबसे बड़ा नेता कहता है कि या तो इंडिया को वोट दे दीजिए और नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। मतलब जो बात कहता हो अपने मन से कि हम संविधान बचाएंगे, वही आदमी संविधान की धज्जी उड़ा रहा है। पूर्णिया में कहते हैं जी, पूर्णिया बिहार से बाहर है, देश से बाहर है, राजनीतिक मंच से बाहर है, या उसको कह दिया गया था कि ये बात सिर्फ पूर्णिया के लिए है। जो बात उसने अति पिछड़ा समाज की बेटी के लिए कहा है कि इसको नहीं तो उसको दे दीजिए, क्या ये अपनी बहन के सीट पे कहेंगे? आपको तो मिला है माल राजद वालों से, आपको कमाना है पैसा। आप भाजपा का ले, चूंकि दोनों गठबंधन तो एक है, आप लोग तो सब एक मुसलमान को मानने वाली है, एक मुसलमान को मानने वाली नहीं। कहाँ मुसलमान को मानने? मुसलमान को मानने वाली तो टिकट नहीं देती। कहाँ हम लोग वोट देते हैं? आप लोग मतलब कौन चीज? आपने इलियास हुसैन से तारुफ कराना शुरू किया। अब एक बात समझ लीजिए कि मुसलमान की पहचान होगी अल्लाह के रसूल से पहचान होगी, मुसलमान की पहचान अल्लामा इकबाल से होगी, मुसलमान की पहचान सर सैयद अहमद खान से होगी, मुसलमान की पहचान जाकिर हुसैन से होगी, मुसलमान की पहचान इस मुल्क में अगर होगी तो उन लोगों से होगी जिसने देश के लिए जानो क्या होगी। विधायक थे ना जी, हम जो आपको बात कर रहे हैं उसको समझ लीजिए। क्यों नहीं होगी? तो राम नियाजी से क्यों नहीं होगी? कयूम अंसारी साहब से क्यों नहीं होगी? से भी होगी। क्यों नहीं होगी? आप इलियास हुसैन साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके एहसान हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। लेकिन मुसलमानों की पहचान अगर करनी है तो पहले समझना होगा कि मुसलमान कहते किसको हैं। इस बार आप इंडिया में है कि एनडीए में है? दोनों देख के है, मीसा भारती कही है भाई, मीसा भारती कही है, ये दोनों एक है। ये बात मीसा भारती कही, हम नहीं कह रहे हैं कि इंडिया और इंडिया एक है। तीसरा भी काहे नहीं सोचेंगे आप? हमारे एमआईएम क्यों चुनेंगे हम? आपके मतलब आप अपना सब गठबंधन को दोनों में नहीं जाएंगे, तीसरा में जाइए। तीसरा में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तीसरा में बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं। हमने पूर्णिया में पप्पू यादव को सपोर्ट किया है, सिवान में हेना साहब को सपोर्ट किया है, और बाकी जहाँ जहाँ पे जो कैंडिडेट आ रहा है, अच्छा कैंडिडेट आ रहा है। दोनों के नाम लेते, दोनों निर्दलीय है, तो यहाँ पे निर्दलीय घुसे। हाँ, एकदम निर्दलीय में घुसेंगे भाई। तो कहता है कि पार्टी जीत गई तो मंत्री बन गए, निर्दलीय पर क्या करिए? निर्दलीय देखिए, मंत्री सब बनने के लिए कोई और करता होगा। हम लोग समाज के आखिरी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बस हम इनके साथ हैं। और इस बार जब अब हम अपना हक मांगने नहीं, छीनना सीख गए हैं।
आप भूल जाइए कि 19% वोट आपको मिलने वाला है। जनगणना हो गया तो आप अपना हक मांगेगा। काहे नहीं मांगेंगे? आप ही तो बताए हैं कि हम 19% नीतीश जी का जूता नीतीश कबर मारिए क्या जी? नहीं भाई, हाँ। उनका जूता उनको सम्मान के लायक है। माननीय मुख्यमंत्री है, हमारे गार्जियन है। 19% हो गया तब 19% हो गए, हमको 9 सीट चाहिए लोकसभा में। हम 19, मेरी बात सुन लीजिए, 19% हो गए हैं, 50 सीट चाहिए हमको विधानसभा में। क्या दिया है? हाँ? क्या मिला आपको? नहीं मिला है तो विरोध क्या है? अभी तो कह रहे हैं अबरी समीकरण काम करेगा और आरजेडी के फैक्टर काम करेगा। एमवाई समीकरण ही धुआं हो गया। अब एमवाई समीकरण का मतलब हो गया है मल्लाह और यादव। वो भी यादव इनके पक्ष में नहीं है। पहले भी 40% यादव नहीं था, 60% था। इस बार 30% यादव निकल गया। अब 30% जो बेचारे एकदम उस टाइप के हैं वही रहेंगे, बाकी समझदार यादव आज उनके पक्ष में। आप घुमा फिरा के बात करते हैं। आप डेहरी विधानसभा में काराकाट लोकसभा के क्षेत्र के सरजमी पे हैं। आप किसको पसंद करते हैं, राजा राम को या उपेंद्र कुशवाहा? दोनों को नहीं। और बात कीजिए तीसरा। AIMIM के कैंडिडेट है प्रियंका चौधरी। सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। पवन सिंह भी है। अगर कैंडिडेट अच्छी हुई तो हम उनके बारे में विचार करेंगे। क्या मुसलमान की पार्टी शायद इसीलिए पार्टी से क्या विचार करेंगे? कैंडिडेट अच्छी हुई तो। आप तो कोई सिंह बता रहे हैं, क्या नाम बताया? प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी बताया तो प्रियंका चौधरी वो कहाँ मुसलमान है? पटिया से है जी। पार्टी से क्या? पार्टी मुसलमान की होती है क्या? आप इस भारत में एक भी पार्टी मुसलमान के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, नहीं होता है। जेल चले जाइएगा भाई साहब। वो तो चूंकि कहिए कि संविधान मोदी जी के हाथ में है तो आप लोग बचे हुए हैं कुल पत्रकार। न तो जिस तरीके से आप लोग परोसते हैं ना, जात के नाम पे जात की बबौती है किसी जात की। राजा राम को हराइएगा जी को, मुसलमान कौन राजा राम है? कह रहे हैं कि हमारे राजा राम कौन है, क्या है? लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, बगल के यहाँ है आपके विधानसभा के। तो बगल के काहे हैं? काराकाट का कोई काहे नहीं होगा? बगल के काहे आएंगे? काहे बगल के? सबको तो बाहरी है, पवन सिंह बाहरी है। तो काहे पवन सिंह आएंगे? पवन सिंह पहले महिला का सम्मान करना सीख लें, तब आके महिलाओं के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाए। उपेंद्र बेहतरीन है। कौन उपेंद्र? जो आए हुए हैं उजर, वही जो माँ सीता का अपमान किए थे, वही की बात कर रहे हैं कि जो कहा था कि सीता जी सिगरेट पीती हैं। तो आपका तो इंटरव्यू लेना मुश्किल है। आगे कुआं पीछे खाई, पत्रकार कहाँ जाई, कोई ऑप्शन दीजिएगा ना जी। कुल जाई पत्रकार जाई, पत्रकार के जाए के चाहिए संविधान बचाए के लड़ाई में, पत्रकार के जाए के चाहिए विकास पे पूछे के चाहिए, पत्रकार के पूछे के चाहिए कि पुलवा काहे बंधा। इन्हीं के मुंह में माइक ठूस के काहे ना पूछा था। दोनों के सरकार रहे, राजा रामो सरकार में रही नहीं जाए गठबंधन में, और ये उपेंद्र कुशवाहा सरकार में रही बड़का बनल राष्ट्रीय अध्यक्ष। काहे पुल कब बनी? नहीं मुद्दा जब पैसा ना मिला पुल काहे ना जब मुद्दा सुना जब मुद्दा उठल तो बात बदले लगला। हम पूछत नहीं कि पुल कब बनी, इन्हीं के कबर है कि पुल है, काहे ना बनी? पुल बनी, हमारे देश खतरा में बा, मुसलमान से खतरा। मुसलमान से तोरा खतरा, राम मंदिर पुल से खतरा हुआ। राम मंदिर तू बना देला, राम के तू ले आइला। अरे बुड़बका जब चेहरा पे राम के छींटो पड़ जितना तू सवर जैते। राम के कदम के धूल बराबर तो हो नहीं सकता। तो कहा था कि हम मंगलसूत्र बचाई, अपन मंगलसूत्र के ध्यान रख। हाई दुनिया के बौराव मत। अरे हाई कुल मिल के और नासत देश के जनता के, बिहार के जनता के, हाई तो एकदम खुला खुली कहत नहीं। इस शब्द युवा पीढ़ी सोचता आज के समय में, सोचे के चाहिए, युवा के चाहिए। युवा के एकरा से मतलब नहीं के हाई वो भइल का है। एकरा बात के बड़ा गौर से समझिया कि हाई आदमी के, कुल आदमी के हो गए हुआ मोतियाबीन। एक वक्त रही मोतियाबीन, तो मोतियाबीन में दिक्कत ही रहे कि कुल नजदीक के लौकात रहे, दूर के नहीं के लौकात। और मोतियाबीन में का होता था कि दिल्ली दिखा था, चाइना बॉर्डर दिखा था, पाकिस्तान दिखा था, कश्मीर दिखा था, मगर डेहरी के बदहाली नहीं के दिखत, अपन रोजगार नहीं के दिखत, हमारे लेकिन सुसाइड करते उनको नहीं के दिखत, अस्पताल के बदहाली नहीं के दिखत, शिक्षा के बदहाली नहीं के दिखत। दिखत कहा नहीं चाइना बॉर्डर बा, नहीं पाकिस्तान बा, नहीं मुसलमान बा। अरे बुड़बका, मुसलमान के बिना इस देश में ना हिंदू के वजूद नहीं खे, और हिंदू के बिना इस देश में मुसलमान के वजूद नहीं खे। हम दोनों ऊ फूल बानी जा कि दोनों एक गुलदस्ता में जब ले ना जाए, और कुल गुलदस्ता जीवन भर सुखले रही। पाकिस्तान के का दशा है कौम के नाम पे तो नहीं के मालूम। पढ़े के चाहिए, निकाले के चाहिए, देखे के चाहिए। जौनो देश बटल है धर्म के नाम पे, जौनो मेजोरिटी एक धर्म के रहल है, कुल के नाश देवलन सो अपने में। आ जब खूबसूरती तब रहा जब हमरा प्रोटेक्ट तू करिया, तोहर प्रोटेक्ट हम करब। ई संभव बा कि हिंदू के प्रोटेक्ट मुसलमान करे, मुसलमान के हिंदू करी, हाई मुल्क क्रिश्चियन के एकदम करी। हाई मुल्को हमार है, या संविधानो हमार है, और ये दोनों के मिल के हम भारत के लोग बानी। अब भारत के लोग मने खाली भारतीय, एकरा में हिंदू मुसलमान उचड़ा पिछड़ा निचड़ा अगला नहीं खे। एकरा में खाली हमनी बानी जा, और हमनी मिल के इन्हीं के बदलब। इन्हीं के बबोती नहीं खे कि एगो है पटना में परिवार बैठल बा कि एकरे मुख्यमंत्री, एक सुनत रहा, एकरे उप मुख्यमंत्री, एक बीवीओ रही, एक इंटरव्यू सुनी तो आदमी वोटे में ना जी, नोटा दबा नहीं तो नोटा देखे के चाहिए। जबले आईना देखेबा ना तबले हालत बदली ना। आई आईना देखावा और आईना देखा तब हालत बदली।
ये सुने के चाहिए कि एगो पटना में परिवार लेके बैठल बा, एगो दिल्ली में परिवार लेके बैठल बा, का बात सबो लिखत हम मोदी के परिवार। बाप लगल है 5 किलो राशन के लाइन में, आ लड़का लिखत है कि हम मोदी के अच्छा, परिवार। आपके नजर में कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मान सम्मान दी है? बतवा तो सुना ना, बाप लगल है राशन के लाइन में, अब बेटा लिखत है हम ही मोदी के परिवार, ट्विटर पे। हमार बात तनी सुने तो सुना तो पहले बात ना, ओकरा के राशन से मतलब नहीं है, ओकरा मतलब है कि मोदी जी मियां के थासत हन। आ मियां के कहाँ थासत हन? मुस्लिम मियां तो कुल मियां के कुल फंड खोल देलन, ले जा सोरे मियां। मालूम हो माइनॉरिटी के फंड डबल हो गए देश में? नहीं के मालूम? ई कट्टर हिंदू के मालूम है नहीं के? इन्हीं के तो खाली भगवा दे के तिलक लगा के मारा जय श्री राम। अरे हमहू कहली जय श्री राम, और छाती पे चढ़ के कहब जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम नफरत कतिना कहाई मोहब्बत से, जय सिया राम कहलाई। इस देश में सीता के बिना राम के वजूद नहीं है, राम के बिना सीता के वजूद नहीं है। पढ़े के चाहिए तनी से किताबुआ खोला सोन, पढ़ा सोन तो ना पढ़ियन।